बात करते हैं तुला राशि की। वर्षफल 2021 तुला राशि ये संकेत कर रहा है ये वर्ष कि आपके सारे कार्य, सारी शिकायतें पूरी होने वाली है, सारे कार्य बनेंगे। ये कर्म करने का वर्ष है ये आपके लिए। अगर आपको किसी से शिकायत है, अपने माता पिता से या किसी संबंधी से आपको शिकायत है, या ईश्वर से भी आपकी अगर कोई शिकायत है, इस वर्ष आपकी सारी शिकायतें दूर होती हुई नजर आ रही हैं। तुला राशि के जातक शांत स्वभाव के होते हैं। यही आपका स्वभाव 2021 में, वर्ष 2000 राशिफल 2021 में आपका फलीभूत होने जा रहा है। या ये कहें आपके इसी आचरण से, आपके इसी व्यवहार से आपको बहुत अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं वर्षफल 2021 में बनी हुई है। पूरे वर्ष आनंद लेते हुए नजर आएंगे। वर्ष 2021 में आपको समझ आएगा कि इस दुनिया में काम के साथ साथ आनंद भी, सुख भी कोई चीज है। साल 2021 के अंदर संपूर्ण आनंद आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस वर्ष आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस संसार में सुंदरता नाम की भी कोई चीज है। पिछले वर्ष जो खुशियां आप खोज रहे थे, बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे जो आप दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, जो कुछ भी पूरी नहीं हुई, खराब ही हुआ है सब पिछले वर्ष। इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वर्ष आपकी छोटी से छोटी खुशी, बड़ी से बड़ी खुशी भी आपको फलीभूत होने जा रही है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि जिंदगी आपके अनुसार नहीं, आपको जिंदगी के अनुसार चलना होगा। तो मेरी सलाह है कि छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद अगर ढूंढेंगे तो बहुत फलदायी रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा, या खुशी रहना, खुशियों में जीना सीख जाएंगे। तुला राशि वर्ष 2021 राशिफल में लगन का और 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठकर जो योग बना रहे हैं, इस योग से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होने की संभावना बन गई। नौकरी और फाइनेंस के लिहाज से, या कहीं व्यवसाय से, इनकम के लिहाज से, इच्छाओं की पूर्ति के लिहाज से, सारा ये वर्ष आपको आपके कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी, आपका फाइनेंस, आपका व्यवसाय, आपकी इच्छाएं, तुला राशि वर्षफल 2021 के अंदर देखा जाए तो लग्नेश का और कर्मेश का एकादश भाव में बैठना आपके लिए, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपकी इनकम, आपकी फाइनेंस, सभी के लिए लाभदायक स्थिति बना रहे हैं। इस साल आप अपने काम पर, अपने व्यवसाय पर, अपनी नौकरी पर ध्यान देते हुए, अत्यधिक ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए नजर आएंगे। या ये कहें कि इन चीजों को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो यह वर्ष, मैंने पहले ही कहा था, कर्म करने का वर्ष है। जो भी आप कर्म करेंगे आपको निश्चित ही उसके परिणाम, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने जा रहे हैं। पहले 3 महीने सामान्य गति से चलेंगे। इन 3 महीनों के आधार पर पूरे साल का आकलन करना है, पूरे साल को कैलकुलेट करना बिल्कुल गलत होगा। पहले 3 महीने सामान्य गति से चलेंगे, उसके बाद ही आपकी लाइफ धीरे धीरे बढ़ोतरी की तरफ, प्रमोशन की तरफ, इच्छाओं की पूर्ति की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पहले 3 महीने सामान्य गति से जाएंगे। उनके आकलन के हिसाब से, पहले 3 महीनों के हिसाब से ये ना सोचें 2021 आपके लिए ऐसा है, आपके लिए वैसा है। तो पहले 3 महीनों के आधार पर पूरे वर्ष का आकलन ना करें। तुला राशि के जातकों को मेरी सलाह है कि वर्षफल 2021 के अनुसार साल के शुरुआती महीनों में नौकरी बदलने में या नौकरी में ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। समय आने पर ये सब कुछ अपने आप ही ठीक होगा। क्रोध पर काबू रखना होगा, अन्यथा अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। तो साल के पहले जो 3 महीने हैं, इनमें आपको शांत रहने की मेरी सलाह है। क्रोध को नियंत्रण में रखने की मेरी सलाह है। नौकरी में कुछ भी बड़ा बदलाव करने के लिए हाथ पैर ना मारे, ये मेरी सलाह है। किसी की बातों में आना नहीं। सभी नौकरियों में सुनना जरूरी है, सुनना पड़ता है। बॉस की बातें, कलीग्स की बातें सुननी पड़ती है। सभी नौकरियों में लगभग राजनीति हर दफ्तर में, हर जगह होती रहती है। आप इसमें फंसने की कोशिश ना करें, शांत रहने की कोशिश करें, किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों पर भरोसा ना करें। अपने आप को शांत रखने की प्रयास लगातार करते रहें, ये मेरी आपको खास तौर पर सलाह है। आपके अपने ही दोस्त आपको षड्यंत्र का शिकार बना सकते हैं, या कहें आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उनके धोखे में नहीं फंसना, उनकी बातों में नहीं आना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में लगातार बनी रहेंगी, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
मैं बताना चाहूंगा तुला राशि के जातकों को साल की शुरुआत थोड़ी धीमी अवश्य रहेगी, लेकिन साल का जो दी एंड होगा बड़ा धमाकेदार होगा। या इसको इस तरह से कहें, साल शुरुआत के से ही लगातार डे बाय डे आपको बढ़ोतरी की तरफ, सक्सेस की तरफ लेता चला जाएगा। हाँ, निश्चित ही मैं कहूंगा कि जो वर्ष के अंत में जब आप न्यू ईयर मनाएंगे तो बड़े खुश, बड़े तसल्ली पूर्वक, बड़े संतोषजनक तरीके से, बड़ा सेलिब्रेट करके मनाने वाले हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए आपका वर्ष कैसे जाने वाला है। बात करते हैं, आगे चलते हैं। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि शुरुआत के 3 महीने, साल के मध्य के जो महीने हैं, 6 महीने, यानी नौकरी ना बदलने की कोशिश करें। नौकरी जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलाने का प्रयास करें। षड्यंत्र से बचते रहें, राजनीति से बचते रहें, तो वर्ष के अंत में आपको नौकरी से भी सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो बात करते हैं, साल के 9 महीने जो है आपको इन षड्यंत्र से, साल के शुरू के 9 महीने षड्यंत्र से बचकर रहना होगा, अन्यथा आपकी नौकरी जा सकती है जिसमें आपको घर बैठना पड़ सकता है। दूसरी नौकरी मिलने में समय जो है वो आपका सपोर्टिव नहीं है। नौकरी आपको मिलेगी वर्ष के अंत में, तो मेरे आप चाहे जनवरी में छोड़ो, चाहे जून में छोड़ो, चाहे रिजाइन करें, चाहे आप अगस्त में रिजाइन करें, नौकरी तो साल के अंत में ही आपको बदलने की संभावना है, राशिफल के अनुसार बन रही है। तो इसलिए बेटर है कि जैसा चल रहा है नौकरी के मामले में, व्यवसाय के मामले में, वैसा ही चलने दें। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, साल का शुरुआत बेशक मध्यम रहेगा, लेकिन जैसे आपका भाग्य जो ऊपर आता जाएगा, आपका जो व्यवसाय है वो भी चमकता जाएगा। लाभ आपका व्यवसाय में लगातार बढ़ता चला जाएगा। अप्रैल महीने के बाद से आपका भाग्य लगातार चमकता जाएगा, व्यवसाय में लगातार तरक्की करते जाएंगे। जो लोग मेटल के कारोबार में है, पीतल या इस तरह के लोहे के कारोबार में, मेटल के कारोबार में हैं, उन लोगों को मेरी सलाह है कि शनिदेव की आराधना अवश्य शुरू कर दें। इससे उनको उनके कार्य क्षेत्र में, उनके व्यवसाय में आने वाली हानियों से काफी बचाव हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मेरी सलाह है, जो लोग मेटल के कारोबार में है वो शनिदेव की आराधना अवश्य करें, ताकि आपको नुकसान ना हो और लाभ की ओर आप अग्रसर हों। जो लोग मिट्टी से संबंधित कार्य करते हैं, मेरी उनको सलाह है कि वो भगवान सत्यनारायण की आराधना करेंगे तो उनको उनके कार्य में, उनके व्यवसाय में भी अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। बात करते हैं तुला राशि फल वर्ष 2021 में आपका प्रेम संबंध कैसा गुजरने वाला है। प्रेम संबंध के बारे में वर्ष फल 2021 में मैं इतना ही कहूंगा तुला राशि के जातकों कि साधारण सा रहेगा वर्ष। ये प्रेम संबंध में अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से कोई ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने जीवन साथी से या कहें अपने प्रेमी से या अपने साथी से ज्यादा उम्मीदें रखेंगे तो ये आप अपने लिए भी और अपने जीवन साथी, अपने साथी के लिए भी परेशानियां खड़े करते हुए नजर आएंगे। तो मेरी सलाह है कि अपने साथी से, अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से इस वर्ष कुछ ज्यादा उम्मीदें, बड़ी बड़ी उम्मीदें ना लगाएं। प्रेम संबंधों में या कहें दाम्पत्य जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध पर नियंत्रण तो आपको पूरे वर्ष रखना होगा, हर क्षेत्र में आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप इस वर्ष में लाभ से की स्थिति से हट सकते हैं, आपका नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इस वर्ष अगर मैं कहूँ कौन है सबसे बड़ा आपका शत्रु, तो आपका क्रोध इस वर्ष सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तो मेरी सलाह है, इस शत्रु को नियंत्रण में रखेंगे तो बाकी क्षेत्रों में आपको किसी भी क्षेत्र में परेशानी नहीं होगी। जीवन साथी से भी आप ज्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो भी वहां पर भी ये वर्ष साधारण सा गुजरने वाला है। जो तुला राशि के जातक काफी समय से अकेले हैं, उनको भी जीवन साथी की संभावनाएं, मिलने की संभावनाएं 2021 में बनती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन की में बात करेंगे तो शुक्र की अच्छी स्थिति आपको यह समझा देगी अच्छी तरह से कि दोनों का एक दूसरे के प्रति कितना महत्व है, या दोनों एक दूसरे के प्रति कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन और सुखी हो जाएगा। तुला राशि वर्ष फल 2021 में प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस वर्ष आपकी एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यह वर्ष उनके लिए बड़ा फलदायी साबित होगा। इस साल के अंत तक आपके 1 या 2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं।
राशिफल 2021 ये संकेत कर रहा है कि जब सूर्य मकर राशि में आएंगे तो चारों ओर आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको प्रसन्नता देगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में चारों ओर आपकी वाई खूब बढ़ती चली जाएगी। आप अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में कुछ ऐसे ऐसे कार्य करेंगे या कहीं कुछ ऐसे तीर मार देंगे कि जो असंभव से प्रतीत होते थे, जिसकी वजह से आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन होने के पूरे चांस बन रहे हैं। अप्रैल और मई की बात करें तो ये प्रमोशन के लिए उचित समय है। इन समय में आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई विवाद या किसी भी तरह का और कोई विवाद अगर आपका चल रहा है तो वो भी हल होता हुआ मुझे वर्ष राशिफल 2021 में बनता हुआ, हल होता हुआ नजर आ रहा है। वर्षफल 2021 में आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य सा रहने वाला स्वास्थ्य के प्रति। छोटी मोटी कोई बीमारी होने की संभावना तो बनी सभी को रहती है, पर कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना वर्षफल 2021 में नहीं है। लेकिन जो जातक, तुला राशि के जातक पुरानी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको इस वर्ष ध्यान रखने की सलाह मेरी अवश्य रहेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अन्यथा वो परेशानियां जो पहले से चली आ रही हैं वो बढ़ सकती हैं। नई कोई स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही या नई कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली इस वर्षफल 2021 में। फिजूल खर्ची की बात करें तो इस वर्ष आपकी फिजूल खर्ची होती हुई काफी नजर आ रही है। आप पार्टी करेंगे, घर में पार्टी करेंगे, पार्टियों में फिजूल खर्ची करेंगे। मेरी आपको सलाह है कि फिजूल खर्ची से अगर बचें। यात्राओं पे भी आप बहुत पैसा लुटाने वाले हैं, अगर आप इस तरह का पैसा लुटाएंगे तो सेविंग क्या करेंगे। तो मेरी सलाह है कि फिजूल खर्ची से बचें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, खासकर यात्रा में और पार्टी वाले में। फिजूल खर्ची से यदि बच पाए तो आपके आने वाले समय के लिए ये बेहतर विकल्प साबित होने जा रहा है। मैंने आपको सलाह दी है कि प्रेम संबंधों में जीवन साथी से ज्यादा उम्मीदें ना रखें। नौकरी में पहले 9 महीने में कोई बदलाव ना करने की कोशिश करें तो लगातार इन क्षेत्रों में प्रगति होती हुई नजर आ रही है। यदि आपके प्रेमी जोड़े के, आपके जीवन साथी से आपके विचार मिलते जुलते नहीं है या पिछले समय से काफी खराब चल रहे हैं तो इस वर्ष ये स्थिति थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है, यानी आपके विचार भी मिलने लगेंगे। तो दाम्पत्य जीवन या प्रेमी जोड़ों की अगर तुला राशि के जातकों की बात करें तो इस वर्ष को ज्यादा उम्मीदें अपने जीवन साथी से लगानी नहीं है। पहले 9 महीने उनको नौकरी नहीं बदलनी है। इन 2 क्षेत्रों में अगर आप मेरा सलाह मानेंगे तो निश्चित ही आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे या इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास पहले से कोई नौकरी नहीं है तो चिंता ना करें, मार्च महीने में आपको नौकरी मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग नौकरी में पहले से मौजूद हैं उनको मार्च में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं, यानी प्रमोशन पक्का, ऐसा वर्षफल 2021 कहता है। तुला राशि वाले जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन के लिए मेरे साइड में दिए गए वीडियोस पर आप जाकर देखें कि ये बृहस्पति आपकी राशि में या सभी राशियों में क्या क्या परिवर्तन लाना, पर निश्चित ही एक पॉजिटिव परिवर्तन आपके राशिफल वर्षफल 2021 में बृहस्पति करने जा रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि के उन व्यक्तियों की, उन जातकों की जो शिक्षा के क्षेत्र में है या स्टूडेंट लाइफ में है या जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इस वर्ष आपके जो गोल होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे। लक्ष्य जो आप बनाएंगे इस वर्ष को में वो बहुत बड़े बड़े होंगे, पर शायद आप उन लक्ष्यों को छू ना पाए या उनको मीट ना कर पाए या उन लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाए। आपको निराश नहीं होना है, ये लक्ष्य आपके अवश्य एक दिन पूरे होंगे, ये मेरा मानना है। ये तुला राशि के जातकों का स्वभाव भी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई फेलियर या कोई परेशानी इस वर्ष आपको देखनी पड़ेगी या फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जो गोल आपने बनाए हैं आप वहां तक पहुंचने में थोड़ा असमर्थ मुझे इस वर्ष दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि शिक्षा की बात करें तो यह वर्ष आपका बेकार जाने वाला नहीं है, इसका सदुपयोग अवश्य हो जाएगा। लेकिन जो गोल आपने बनाए, जो पैरामीटर्स आपने वर्ष 2021 के लिए बनाए हैं, वो पैरामीटर शिक्षा के क्षेत्र में, स्टूडेंट लाइफ में इस वर्ष मुझे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। बात करते हैं तुला राशि का स्वास्थ्य। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ नया नहीं होने जा रहा है इस वर्ष आपके साथ। कुछ भी स्वास्थ्य आपका एक एवरेज रहने की संभावना पूरे वर्ष बनी हुई है। पर जो लोग पहले से फेफड़ों की बीमारी से या किसी भी तरह की बीमारी से पहले से ग्रसित हैं तो हो सकता है कि उनको फरवरी या मार्च में हॉस्पिटलाइज होने की संभावनाएं बन रही हैं।
तो जो लोग पहले से बीमार हैं या किसी तरह की क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित हैं और तुला राशि उनकी बनती है, तो फरवरी मार्च में मेरी सलाह है कि अपना स्वास्थ्य का अत्यधिक केयर करें, अत्यधिक हिफाजत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो किसी न किसी कारण से या तो आप परिवार से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं या परिवार वाले आपसे दूर होकर जाकर रहने लग सकते हैं। आपको अकेला रहना की जो सीख है ये आपको डाल लेनी चाहिए। ये सीख लेना चाहिए वर्ष 2021 में कि अकेले रहकर भी, परिवार से दूर रहकर भी कैसे जिया जाता है। इसका जितना जल्दी आदत डाल लेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा, उतना ही आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। साल के अंत में परिवार फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे आपकी पारिवारिक खुशियां फिर से वापस आपको प्राप्त होने जा रही है। या कहें कि हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका व्यवसाय हो या आपकी नौकरी हो, आपकी सेहत हो, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, साल के अंत में सारे गोल, सारे पैरामीटर, इवन एजुकेशन भी, आपके सारा पैरामीटर जो है वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं या आप अपने सभी लक्ष्यों को साल के अंत में प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के पूरे योग बने हुए, कोई मुकदमा आपका चल रहा है, कोई पैसे से लेन देन आपका फंसा हुआ है, कोई पैसा कोई आपका नहीं दे रहा है, तो इस वर्ष ये सारी चीजें आपकी पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। केस आपके फेवर में जाने के योग बन रहे हैं और हो सकता है कि आपके अगर पुराना कोई रकम, पुराना कोई पेमेंट आपकी फंसी हुई है, अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी मुझे आप उस नकदी को, उस पैसे को प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके घर की बात करेंगे, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग अपना छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हैं, बड़ा घर करना चाहते हैं, उनको छोटा घर पसंद नहीं या किसी भी कारण से, जिन लोगों के पास घर नहीं है या जो लोग दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है कि अगर आप रक्षाबंधन के आसपास ऐसी कोशिश करेंगे तो काफी कुछ आपको इसमें वर्षफल, राशिफल 2021 काफी सहयोग करने जा रहा है। या कहें कि रक्षाबंधन के आसपास आपके घर के जो सपने हैं वो मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सलाह है कि अगर आपको वाकई में घर की आवश्यकता है, आपको फ्लैट की आवश्यकता है, तो ही आप फ्लैट या घर खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। वैसे भी आप देखा जाए तुला राशि के जातक गैजेट्स पे ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं या कहीं गैजेट्स पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं आपके अनुसार। तो इस वर्ष मैं बात करूं एक कार की, जो आपकी काफी समय से इच्छा बनी हुई थी, एक रॉयल कार, वो इस वर्ष आप खरीदने जा रहे हैं। मेरी सलाह रहेगी कि वाहन जरूरत के हिसाब से अगर खरीदा जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इस वर्ष, पूरे वर्ष के लिए मेरी आपको 2 सलाह लगातार रहेंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, देखा देखी खर्चे ना करें। इस वर्ष आप अपने जीवन पर, अपने लाइफ स्टाइल पर बहुत कुछ खर्च कर सकते हैं, खासकर जून जुलाई में। तो खर्चों को अगर नियंत्रण में रखेंगे तो जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी, आप पैसों का, अपने पैसों का, अपनी सेविंग का उपयोग कर पाएंगे। संतान की बात करते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए खासकर, कि अगर वो महिलाएं प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में क्रोध ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आप प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में क्रोध करेंगे या टेंशन में रहेंगी तो आने वाली संतान आपको निश्चित ही परेशानी दे सकती है। जो लोग तुला राशि के जातक जो वर्ष 2021 में पहले से माता पिता हैं और दूसरी संतान के बारे में विचार कर रहे हैं या जिनके अभी तक संतान नहीं है, तो पहली से या दूसरी संतान होने के योग इस वर्ष पूरी तरह बने हुए हैं। तो समय का लाभ उठाएं, इस और प्रयास करें। फैमिली प्लानिंग भी आपकी सफल होती हुई इस वर्ष मुझे नजर आ रही है। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में शुक्र की स्थिति को देखें तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफी सुखी पूरा वर्ष रहने वाला है। या ये कहेंगे आप अपने जीवन साथी का महत्व इस वर्ष पूरी तरह समझ जाएंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन पूरे वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। लाभ की बात करेंगे तो वर्ष 2021 आपका निरंतर आपको लाभ ही देता रहेगा, लेकिन क्योंकि आप बहुत ओवर एक्सपेंसिव हैं, गैजेट्स पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो देखा देखी हमेशा गैजेट्स अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। तो इस आदत में इस वर्ष थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है, सेविंग की ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस वक्त जो आपको लाभ आपकी जॉब से और आपके व्यवसाय से जो होने जा रहा है लाभ, उसको आप बचत करके जीवन में उसका सदुपयोग कर सके।
अप्रैल मई के आसपास बृहस्पति भी जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लाभ परिवर्तन आपकी कुंडली में, पॉजिटिव परिवर्तन आपकी कुंडली में लेके आएंगे। इसके लिए आपको मेरे बृहस्पति से संबंधित यानी जुपिटर से संबंधित सभी राशियों पर जुपिटर का क्या संबंध होने जा रहा है अगला गोचर, वो आप मेरे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बीच में मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो या आने वाले ग्रह गोचर समय समय पर आपकी राशि के लिए आपके साथ क्या क्या रिजल्ट देने वाले, क्या क्या फल देने वाले, ये आपको समय समय पर पता चलता रहे। साल के मध्य की बात करें तो परिवार दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जून जुलाई में आपके खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये दो रेखाएं ऐसी है, खर्च और क्रोध। इस वर्ष आपको इन पर नियंत्रण करना ही होगा, इन पे विजय पानी ही होगी अगर जीवन में कामयाब होना है तो। इस वर्ष के दो गुरु मंत्र, मूल मंत्र आपके लिए यही है, क्रोध और खर्च दोनों पर काबू रखें। साल के मध्य में परिवार आपसे दूर जा सकता है। साल के जो मध्य के जो 6 महीने हैं परिवार आपसे किसी न किसी कारण से दूर हो सकता है। इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साल का अंत आते आते परिवार वापस, सारा परिवार एकजुट हो जाएगा और सभी हंसी खुशी जीवन यापन करने लगेंगे। जो लोग अकेले हैं इस वर्ष उनकी शादी के योग बन रहे हैं। जिनके साथ जीवन साथी नहीं है उनके जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। मेरा इस साल के लिए आपको नौकरी, आपके व्यवसाय के लिए एक आपको सलाह है कि षड्यंत्र से बचें, धोखे से बचें, किसी के बहकावे में ना आए। हो सकता है ऐसे योग बार बार बनेंगे कि आपको षड्यंत्र में फंसाया जाए, बहकाया जाए या आप ऑफिस में होने वाले राजनीति का शिकार हों। तो इससे बचेंगे तो निश्चित ही आप सफल होते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर बात करें क्या निष्कर्ष निकलता है वर्ष 2021 से। नौकरी में लाभ, व्यवसाय में लाभ, सेहत भी आपकी सही रहेगी, कुछ नया कुछ होने नहीं जा रहा। हाँ, जो लोग पहले से बीमार हैं, क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हैं, साल का मध्य उनको थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। हॉस्पिटलाइज भी वो लोग हो सकते हैं, पर नया कुछ नहीं होने जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रहें और मैं कहूँगा कि खर्च पर नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी रहने वाला है इस वर्ष। नई गाड़ी भी आप प्राप्त कर रहे हैं, नया घर भी आप प्राप्त कर रहे हैं, रक्षाबंधन के आसपास नया वाहन भी आप प्राप्त कर रहे हैं। तो सारी चीजें आप प्राप्त कर रहे हैं इस वर्ष, लेकिन सारी चीजें अगर जरूरत के हिसाब से हों, उन पर एक्सपेंसेस, उन पर इन्वेस्टमेंट जरूरत के हिसाब से हो सकता है बहुत बड़ा घर खरीदने के इच्छुक हो, पर इतने बड़े घर का करेंगे क्या? पहले ये सोचिए कि अब घर आपके लिए जरूरत के लायक है। अगर वो घर आपकी जरूरतों को पूरा करता है तो अवश्य खरीदें, जरूरत से ज्यादा कुछ भी ना करें इस वर्ष। इस वर्ष मेरी सलाह ये रहेगी कि पैसे को जितना ज्यादा बचाएंगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। वो पैसा आपके काम ही आएगा। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जो इस वर्ष के लाभ हैं अगर उनको बचाने में कामयाब हो गए तो हम एक भविष्य, एक सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी जो ज्योतिष पर हम वीडियो बनाने वाले हैं या टेलीकास्ट करने वाले हैं या मासिक राशि फल में भी आरंभ करने जा रहे हैं तो आपको सारे वीडियो समय समय पर मिलते रहे। सारे वीडियो से आप समय समय पर अवगत हो सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे लिए कोई सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है या आप कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं सभी क्वेश्चंस का, सभी कमेंट्स का उत्तर देने का लगातार प्रयास करता रहूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।